हेलो गाइस। सबसे पहले हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं कल्टीवेशन, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। कल्टीवेशन को हिंदी में बोलते हैं खेती करना। मैंने इसको अलग से मेंशन किया है यहाँ पर क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल होते हैं जिनको पता ही नहीं होता है कल्टीवेशन का मतलब क्या है। तो कल्टीवेशन का मतलब होता है कि हम मेनली मेडिसिनल जो प्लांट होते हैं उनका हम प्रोडक्शन करते हैं किसी अच्छी लैंड पर, जैसे हम बोल सकते हैं अच्छी भूमि पर, जहाँ पर उपज काफ़ी अच्छी हो और काफ़ी प्लानिंग प्लॉटिंग के साथ ये किया जाता है, तो इसे हम कल्टीवेशन बोलते हैं। तो मेनली कल्टीवेशन का हमें फ़ायदा क्या है, क्यों करते हैं हम? तो कल्टीवेशन का फ़ायदा जैसे कि दिया हुआ है एडवांटेज ऑफ कल्टीवेशन, तो इसका सबसे पहला पॉइंट है इंश्योर्स क्वालिटी एंड प्योरिटी। तो हम जैसे अगर कोई भी खेती करते हैं तो हम उसकी पूरी प्लानिंग के अकॉर्डिंग करते हैं कि उसकी जो क्वालिटी हो बहुत ही इफ़ेक्टिव हो, उसकी प्योरिटी बहुत अच्छी हो, और यही प्लानिंग के साथ वो कल्टीवेशन किया जाता है। और वैसे ही काफ़ी सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे कि आसपास की भूमि कैसी है, मतलब लैंड कैसी है, वहाँ के एनवायरनमेंट कैसा है, इन सब पर। तो ये सब पहले से प्लानिंग करके किया जाता है। तो अगर हम बहुत अच्छे से कल्टीवेशन करते हैं तो उसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी होती है। फिर ये होता है कि इसकी रेगुलर सप्लाई की जाती है क्रूड ड्रग्स के लिए। मतलब अगर जैसे हम किसी भी चीज़ की खेती करते हैं तो बहुत सारे ड्रग्स होते हैं, मतलब बहुत सारे मेडिसिन होती है जिनको बनाने में रॉ मटेरियल्स का यूज़ किया जाता है। तो उसके लिए काफ़ी ऐसी बेसिक सी चीज़ें होती हैं जिनकी हमें ज़रूरत पड़ती है, जो खेती के लिए थ्रू हम उसका प्रोडक्शन करते हैं। इसके बाद आता है थर्ड की बेटर ईल्ड एंड थेराप्यूटिक क्वालिटी। बेटर ईल्ड का मतलब होता है कि अगर हम खेती करते हैं तो उसकी बहुत अच्छी उपज होती है और उसकी थेराप्यूटिक क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। फिर इसके बाद डिसीज़ प्लांट फ्री प्लांट। तो अगर हम कल्टीवेशन पूरी प्लानिंग के अकॉर्डिंग करेंगे, आसपास के एरिया को देख कर करेंगे, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग करेंगे, तो उसमें डिसीज़ होने का तो कोई चांसेस ही नहीं होता है। तो ये फोर्थ पॉइंट होता है कि डिसीज़ फ्री प्लांट्स हमको मिलते हैं। फिर फिफ्थ है कि एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। तो जैसे अगर हम खेती प्रिपरेशन प्लानिंग से कर रहे हैं तो उसमें हम जेनेटिकली उसमें काफ़ी चेंजेस कर सकते हैं, जैसे म्यूटेशन, पॉलीप्लॉइडी एंड हाइब्रिडाइजेशन, जो कि आप 11th-12th में पढ़ चुके हैं। इसके बाद आता है 6 पॉइंट इंडस्ट्रियलाइजेशन। अगर आप जैसे किसी मेडिसिनल प्लांट की आप खेती कर रहे हैं तो आप इसको इंडस्ट्रीज़ में आप उसके रॉ मटेरियल को इसको भेज सकते हैं और उसका मेन ड्रग्स में बनाने में उसका यूज़ होता है, जिससे काफ़ी बेनिफिट होता है। इसके बाद हम आते हैं मेथड ऑफ कल्टीवेशन। तो यहाँ पे 2 मेथड दिए हुए हैं, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल। सेक्सुअल जैसे हम बोलते हैं सीड प्रोपोगेशन, और सेकेंडली है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल जो कि आप ऑब्वियसली पढ़कर ही आए हैं। तो सेक्सुअली में होता क्या है कि इसमें ये होता है कि हम सीड के थ्रू हम खेती करते हैं, इसमें हम सीड का यूज़ करते हैं एक इसमें। और जो सेकंड है एसेक्सुअल मेथड्स में वेजिटेटिव, मतलब इसमें हम किसी भी प्लांट का कोई पार्ट यूज़ करते हैं, जैसे कि रूट यूज़ कर लिया या फिर उसके स्टेम को यूज़ किया है हमने, उसका पार्ट को यूज़ करके उस प्लांट का प्रोडक्शन किया जाता है। जहाँ पे सेक्सुअल मेथड्स की 2 मेथड दिए हुए हैं उसके अंदर ही, जैसे कि ब्रॉडकास्टिंग और डिबलिंग। तो ब्रॉडकास्टिंग में ये होता है कि इसमें जो छोटे सीड्स होते हैं उनको खेती में, मतलब खेत जब करते हैं तो उसको स्कैटर्ड किया जाता है, तो उस तरीके से इसका यूज़ किया जाता है। और डिबलिंग मेथड में ये होता है कि एवरेज सीड्स होते हैं और उन एवरेज सीड्स को क्या किया जाता है कि कोल में 3-4 सीड्स को भरकर फिर उसका वो किया जाता है। तो इसके एग्जाम्पल जैसे दिए हुए हैं फनल एंड पपाया, कैस्टोर के। बाय द वे इग्नोर माई राइटिंग। एंड सेकेंडली सेक्सुअल का जैसे कि मैंने बता दिया कि उसकी वेजिटेटिव पार्ट्स का यूज़ किया जाता है, और जैसे हम न्यू प्लांट्स का प्रोडक्शन करते हैं, जैसे कि मिंट हो गया, गार्लिक हो गया, तो ऐसे। सो गाइस, आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। सो थैंक यू।